डियर स्टूडेंट्स, आज रुचिरा भाग 2 के षष्ठ पाठ संकल्प सिद्धिदायक चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का अर्थ है कि जो व्यक्ति का एम होता है, संकल्प होता है, वही सिद्धि को देने वाला होता है। सिद्धिदायक मतलब सिद्धि को देने वाला, दायक की तरह पाठक पढ़ने वाला, धावक दौड़ने वाला, श्रावक सुनने वाला। उसी तरह से दा धातु से नूल प्रत्यय से अक आता है और बन जाता है दायक। यानी संकल्प अगर व्यक्ति कर ले तो वही उसको सिद्धि प्राप्त कराता है। जैसे इस चैप्टर में पार्वती जो है वो शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए संकल्प करती है। उसकी माता मैना वो कठिन तपस्या करने से, संकल्प से रोकने का प्रयास करती हैं कि इस तरह का संकल्प लेना बेटी तुम्हारे लिए कठिन होगा, मत लो। पर पार्वती मानती नहीं है। जिस संकल्प को वह की, उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करती है और उसी कठिन तपस्या का परिणाम ये होता है कि पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त कर लेती है। यही संकल्प उनके सिद्धि को देने वाला बनता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया कि संकल्प सिद्धिदायक, यानी संकल्प सिद्धि को देने वाला होता है। अब चैप्टर पर चलते हैं। दिया है कि पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती है। एतदर्थम, इसके लिए सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। एतदर्थम, एतत् अर्थम, इसके लिए सा मीन्स वह पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, तपस्या करना चाहती है। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यावेदयत। सा मतलब कि वह पार्वती, सा स्वकीयम यानी अपने मनोरथम मन की बातों को मात्रे न्यावेदयत। मात्रे का मतलब होता है माता से। माता से निवेदन करती है। वह अपने मनोरथ को मात्रे शब्द का प्रयोग, मातृ शब्द है, चतुर्थी विभक्ति, एक वचन में होता है मात्रे। तो मात्रे निवेदयत मतलब माता के लिए निवेदन करती है, माता से कहती है। तत्श्रुत्वा, वह सुन करके, श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय है, वह सुन करके माता मैना चिंताकुला भुवत। चिंताकुला मतलब चिंतित हो जाती है। और मैना बोलती है, पार्वती की माँ मैना बोलती है कि वत्से, कहती है कि वत्से यानी हे पुत्री, मनीषिता देवता गृहे वसंती। मन से चाहे हुए देवता तो घर में ही हैं। गृह मतलब घर में, एवं मतलब ही, ये अव्यय पद है। तो मन से चाहे देवता तो घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर जो है वह बहुत ही कोमल है। गृहे एवं बस, घर में ही रहो। अब शरीर की जहाँ बात होती है कि पार्वती का शरीर बहुत ही कोमल होता है, इसलिए बताया गया कि जब पार्वती के बारे में बताया गया कि पार्वती जिस बेड पर सोती थी और उनके ही बाल करवट लेते समय उनको ही चुभता भी था,
तो सोचिए वह शरीर कितना कोमल होगा। जो अपने ही बाल अपने ही शरीर को चुभता हो, तो कहाँ वह कठिन तपस्या और कहाँ ये कोमल शरीर। क्योंकि तपस्या बहुत कठिन चीज है। वह धूप, बरसात, आंधी, पानी, तूफान, जानवर, सबसे बचना पड़ता है। और तपस्या में ये सब का प्रभाव उस पर पड़ता है, उससे बचना कठिन होता है। इसीलिए तो ये तपस्या की बात होती है। कुमार संभवम बताया गया, कालिदास की रचना कुमार संभवम, इसमें यह बताया गया था कि शिरीष का फूल भौरों के पदों मतलब पैरों को रखने को तो सह सकता है, किंतु पक्षी के पदाघात को नहीं। यानी पक्षी अगर अपना पैर रखें तो उस पैर को वह सहन नहीं कर सकता। ऐसे ही यहाँ पर इनका शरीर कोमल है, और इस कोमल शरीर को तपस्या में लगाना बहुत कठिन चीज है, एक बड़ी चुनौती है। इसलिए मीना ने, उनकी माँ मीना ने उनको कहा कि गृहे एव बस, यानी घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफला भविष्यति। अत्र प्लस एव, यानी यहीं पर तव अभिलाषः, तुम्हारी अभिलाषाएं, तुम्हारी इच्छाएं सफला भविष्यति, सफल होगी। तो पार्वती ने क्या बोला? पार्वती कहती हैं कि अम्ब, हे माता, तादृशः अभिलाषः तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति। उस तरह की अभिलाषा, सिंपल अभिलाषा तो चलती है, लेकिन उस तरह की अभिलाषा जिसको पति रूप में मैं बनाना चाहती हूँ, उस तरह की अभिलाषा तो तपस्या से ही, तपसा एव पूर्णा भविष्यति, पूर्ण होगा। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, नहीं तो उस तरह के पति, तादृशम पति मतलब उस तरह के पति को कथम प्राप्स्यामि, कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव करिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पः, यह मेरा संकल्प है, ऐसे ही मैं नहीं कह रही हूँ। तब मीना बोलती है, पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषः। अरे बेटी, तुम ही तो मेरी जीवन की अभिलाषा हो। यानी हमारी इच्छा, हमारा मन तुम में बसता है। तुम मेरे जीवन की अभिलाषा हो, और तुम भी नहीं मेरे पास रहोगी और तपस्या के लिए चली जाओगी, तो मेरा क्या होगा। तो पार्वती कहती है, फिर सत्यम, बिल्कुल आप सत्य बोल रही हो माँ, परम मम मनः, किंतु मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्राप्तुम मीन्स प्राप्त करने के लिए, आकुलितम वर्तते, यानी व्याकुल है, बेचैन है मेरा मन उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि प्राप्त करके पुनः तव एव शरणम आगमिष्यामि, वहां से जब मेरा लक्ष्य, मेरे लक्ष्य की पूर्ति होगी, तो तव एव, संधि विच्छेद है, तव प्लस एव, यानी तुम्हारे ही पास क्या करूंगी, शरणम आगमिष्यामि, शरण में आ जाऊंगी। अद्य एव, आज ही, विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, यहाँ तक कह दी पार्वती की अद्येव, आज ही, विजया, मेरी जो सखी है विजया, उसके साकम मीन्स साथ में, विजया के साथ साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर पर जाती हूँ। पर्वत जो चोटी है गौरी शिखर, उस पर मैं जाती हूँ। ये बात बोल करके ततः पार्वती निष्क्रामती,
इसके बाद पार्वती वहां से निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से तपः एव तपति स्म, तपस्या करती रहती थी। तपति स्म, पठति स्म, गच्छति स्म, यानी वह पास्ट टेंस में बदल जाता है। तो पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या ही करती थी। कदाचित रात्रौ, कभी रात में, स्थंडिले, देखो स्थंडिले शब्द है, यानी नंगी भूमि पर। ऐसे नहीं, नंगी भूमि का मतलब कि बिना बिछाए, बिना कुछ किए, बिना साफ की, जैसे मन ऐसे ही पृथ्वी पर, नीचे जमीन पर। तो वही करा कि नंगी भूमि पर, कदाचित शिलायाम, कभी पत्थर पर, स्वपीति अस्मा, सोती थी। एकदा विजया अवदत, तो एक बार उसकी सखी विजया बोली। क्या कहती है विजया? देखिए, करे कि सखी तपः प्रभावात् हिंस्त्र पशवो अपि तव सखायः जाताः। अरे सखी, तुम्हारे प्रभाव से जो हिंसक पशु भी थे वह तुम्हारे क्या बन गए हैं? सखायः जाताः। सखी, सखी, सखायः यानी मित्र बन चुके हैं। हिंसक पशु भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अगल बगल आते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। विजया ये बताती है, पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः। पंचाग्नि व्रतम यानी 5 अग्नि का व्रत को हम कहते हैं पंचाग्नि व्रत। तो पार्वती जो है वह पंचाग्नि व्रत कर रही थी। पंचाग्नि व्रतम का अर्थ हुआ कि चतुर्षु दिक्षु अग्निम आधाय सूर्यस्य निर्निमेषद दर्शनम पंच अग्नि व्रतम। चतुर्षु दिक्षु यानी चारों दिशाओं में आग को रख करके और सूर्य के निर्निमेष दर्शनम, सूर्य का दर्शन करना, चारों तरफ, चारों दिशाओं में आग को रख करके और सूर्य का दर्शन करना पंचाग्नि व्रत होता है। तो पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, तुमने पंचाग्नि व्रत को भी कर लिया। पुनरपि, फिर भी, तो अभिलाषः न पूर्णः भवत्, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। विजया ने इस बात को पार्वती से बताई। तो पार्वती क्या कहती है कि अये विजय, अरे विजया, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति। जो मनस्वी लोग होते हैं, जो मन में धारण कर लेते हैं, जो साधु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, ऊंचे ज्ञान वाले यानी फिलोसोफर, दार्शनिक लोग जो होते हैं, ऐसे लोग कभी अपने धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। कदापि, कदा जोड़ अपि, तो मनस्वी लोग कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं, नहीं छोड़ते हैं। तो मैं कैसे छोड़ दूं? मैं भी तपस्वी हूँ, मनस्वी हूँ। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति। कह रहा है कि जो व्यक्ति अपि च मनोरथानाम यानी मनोरथ वालों के लिए गतिहीनता नहीं होती है, यानी अगति ही का मतलब गतिहीनता, यानी गति को कोई उसकी गति को रोक नहीं सकता है। अगति नास्ति, कभी उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता है। जो मनोरथ मन में बातों को सोच लिया है। तो विजया कहती है, त्वम वेदम अधितवती। अरे पार्वती, तुम तो वेद को भी पढ़ी हो, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को भी संपादित की हो। तपः कारणात्, तपस्या के कारण, जगति तव प्रसिद्धि, जगति मतलब संसार में, तव प्रसिद्धि यानी तुम्हारी प्रसिद्धि है, तुम्हारा नाम है। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, तुम अपर्णा नाम से भी
जानी जाती हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल नहीं देखा जाता है। अपर्णा नाम इनको तप्पड़ा पार्वती का दूसरा नाम अपर्णा भी है। अपर्णा तप्पड़ा तो सबसे पहले तपस्या में ये फल फूल खा करके रहती थी, तब भी शिव प्रकट नहीं हुए। इसके बाद पत्तों को खाना शुरू की, बेलपत्र जिसको हम शिव पर चढ़ाते हैं, इसी कारण तो हम बेलपत्र को चढ़ाते हैं शिव को प्रसन्न करने के लिए। पार्वती भी इसी चीज को खाती थी, बेलपत्र को, और बेलपत्र को खाने की उसी पर जीवन बिताती थी। सोचती थी कि शायद अब शिव प्रकट होंगे। इसके बावजूद भी जब शिव प्रकट नहीं हुए, तब उन्होंने ये पत्ते को खाना भी छोड़ दी। पत्ते को संस्कृत में पर्णम बोलते हैं, और जब पर्ण को भी खाना कोई छोड़ दे तब अपर्णम होता, फिर अपर्णा इनका नाम पड़ गया, क्योंकि पार्वती स्त्रीलिंग है, इसलिए अपर्णा यानी पर्ण भी न खाने वाली। तो पार्वती का दूसरा नाम अपर्णा भी है। तो अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, यानी अपर्णा नाम से तुम जानी जाती हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता है। विजया ये बात को बताती है। तब पार्वती कहती है, ऐ आतुर हृदय, कहती है कि ऐ व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो, तुम सखी हो, तुम क्यों बेचैन हो। नेपथ्य आई भो, तब तक नेपथ्य से यानी रंगमंच के पीछे से आवाज आती है, आई भो अहम आश्रम बटुः जलम वांछामि, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जल में चाहता हूँ। संभ्रमम, वह भय के साथ कहती है पार्वती विजये, अरे विजया, पश्य देखो, कोपि बटुः आगतो अस्ति, कोई ब्रह्मचारी आया हुआ है, आगतो अस्ति आया हुआ है, वटु मतलब ब्रह्मचारी। विजया झटिति अगछत, विजया झट से, झटिति में जल्दी से, झटिति का पर्यायवाची है सपदी, सपदी मतलब जल्दी से, शीघ्रम भी होता है। तो विजया झटिति अगछत, जल्दी से आ गई। सहसा एव, अचानक ही, वटुरूपधारी शिव तत्र प्राविशत, वहां प्रवेश किया। वटु स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी, ते स्वागतम, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठ जाइए। इयं में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। विजया पार्वती की सहायता के रूप में, सखी के रूप में वहां गई है। तो वह वटु को देख रही है, ब्रह्मचारी को देख रही है, उनका स्वागत कर रही है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिवम प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र यहाँ तपः करोति, तपस्या कर रही है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये कुटिया है। यहाँ पर जो तपस्या में बैठी है वो पार्वती है। सामने जो खड़ी है पेड़ के पास, वह उनकी सखी विजया है। और शिव अपना भेष बदल करके ब्रह्मचारी के भेष में, वटु के रूप में यहाँ पर आए हैं परीक्षा लेने के लिए पार्वती की, कि क्या रियल में पार्वती शिव की बहुत सारी शिकायत करने के बावजूद अपनाती है या नहीं। यही परीक्षा लेने के लिए शिव अपना भेष बदल करके एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए हैं, और कुछ कुछ चीजें पूछ भी रहे हैं, जिसका उत्तर
उनकी सखी विजया दे रही है। अब बटू पूछ रहे हैं यहाँ कि हे तपस्विनी, अरे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते। क्या क्रियार्थम यानी आपको क्रिया कर्म करने के लिए, आपको तप के लिए, क्रियार्थम मीन्स तप के लिए, पूजा उपकरणम जो पूजा का उपकरण होता है वह मिल जाता है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए जल सुलभ आसानी से मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल मिल जाता है। त्वम तो जानासी एव, तुम तो जानती ही हो। देखो प्रश्न है ये सारे। क्या जंगल में अगर पार्वती रह रही है पर्वत पर, तो स्वाभाविक है कि वहां खाना तो मिलेगा नहीं। तो पूजा के जो उपकरण चाहिए, फूल, पत्ते, ये इसके अलावा जल, ये आदि की व्यवस्था चाहिए वहां। तो क्या ये सब उपकरण मिल जाते हैं? स्नान के लिए जल आराम से मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, क्या भोजन के लिए फल मिलता है? तुम तो जानासी एव, तुम तो जानती ही हो कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म का साधन अगर है तो शरीर ही पहला है। शरीरम आद्यम, आद्यम मतलब पहला, शुरुआत। निसंदेह शरीर धर्म का साधन है। तो पार्वती तुष्टिम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती है। और बटू फिर ब्रह्मचारी पूछता है, हे तपस्विनी, अरे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, किसके लिए तुम तपस्या करती हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्टिम तिष्ठति, पार्वती फिर चुप हो जाती है। तब विजया बोलती है, आकुली भूय। फिर वह क्या करती है? बेचैन होकर के, आकुली भूय मतलब परेशान होकर के। विजया परेशान होकर के कहती है, आम, हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उन्हीं के लिए ये तपस्या कर रही है। वटुरूपधारी शिव, वटुरूपधारी शिव सहसा एवं ऊंचे उपहसति, अचानक जोर से हंसते हैं। फिर क्या होता है? वटु ब्रह्मचारी कहता है, अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यम एवं तुम शिवम पतिम इच्छसि, क्या सच में तुम शिव को पति रूप में चाहती हो? शिवम पतिम, शिव को पतिम, पति रूप में इच्छसि, इच्छसि मतलब चाहती हो। उपहसन, हंसते हुए ये पूछ रहे हैं इस बात को। नामना, नामना तो शिव, नाम से तो वह शिव है, अन्यथा शिव है, ऐसे वो अशिव है, शिव नहीं है वो। क्योंकि शिव मतलब कल्याणकारक होता है, वो तो अशिव है। क्यों? क्योंकि उसका अपना घर नहीं है। शिकायत करना शुरू किए। शिव जो ब्रह्मचारी के रूप में आए हैं, वह शिव की शिकायत करना शुरू करते हैं अपने को, और कहते हैं कि शिव का कोई घर नहीं है। शादी जब होगी पार्वती, तो तुमको सब लोग अपने घर ले जाते हैं, आपको तो ये श्मशान घाट पर ले जाएंगे, क्योंकि श्मशाने वसती, वह तो श्मशान घाट पर रहते हैं। सबके 2 आंख होते हैं, उसके 3 आंख हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, 3 आंख हैं, क्योंकि तीसरी आंखें उनके बहुत खतरनाक हैं। वह जब गुस्सा आता है तो तीसरी आंखें खोलते हैं। एक बार की बात है कि कामदेव को बहुत अपने रूप पर बड़ा घमंड था, और जब उनको अपने रूप पर इतना घमंड था कामदेव को, तो उनको तीसरी आंख एक बार खोले तो वह जल करके भस्म हो गए थे। तो क्या पार्वती कभी गुस्सा होगा तो ये शिव अपनी तीसरी आंखें खोल देंगे तो फिर आपकी स्थिति क्या होगी? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिनकी 3 आंखें हैं, वसनम व्याघ्र चर्म, सब लोग शादी विवाह में अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनका वसन, उनका जो वस्त्र है वह व्याघ्र चर्म, बाघ का चमड़ी है, वही पहनते हैं। अंग रागा चिता भस्म, सब लोग अपने अंग को सजाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लगाते हैं, जैसे कोई पाउडर लगा रहा है,
कोई फेयर एंड लवली लगा रहा है, लेकिन उनका अंगराग यानी अंगों को सजाने का, रंगने का चीज क्या है? तो चिता भस्म, जो चिता पर राख होता है, उस राख को पूरे शरीर में लगा करके वो रहते हैं। और सबके परिवारजन होते हैं, शादी विवाह में वो सब जाते हैं। लेकिन हे पार्वती, उनके शादी विवाह में कौन जाएगा? उनका परिवार कौन है? तो भूत गणा, भूत पिशाच ये सब जितने हैं सब उनके परिवार हैं, वही सब जाएंगे। कि तम एवं शिवम, क्या उसी शिव को पतिमिच्छसि, पति रूप में चाहती हो? इतनी शिकायत किए कि शायद पार्वती अपना मुख मोड़ ले, लेकिन वह विचलित नहीं हुई और बल्कि और क्रुद्धा सती गुस्से में आ गई और बोली, अरे वाचाल, वाचाल और वाचाट। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला, और उससे भी ज्यादा बोलने वाले को वाचाट कहते हैं। किंतु यहाँ पर शब्द आया है वाचाल। वाचाल का मतलब बहुत बोलने वाला। अरे वाचाल, अरे बहुत बोलने वाला अप्सरा, दूर हटो यहाँ से। जगति न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। जगति मतलब संसार में, कह जोड़ अपि, कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को, यथार्थम स्वरूपम मतलब वास्तविक स्वरूप को न जानाति, कोई नहीं जानता है कि वह शिव कैसे हैं। और तुम इतनी शिकायत कर रहे हो। यथा त्वम असि तथैव वदसि, जैसा तुम हो तथैव वैसे ही, वदसि मतलब बोलते हो, क्योंकि जो जैसा होता है वैसा ही बोलता है, इसलिए जैसा तुम हो इसलिए वैसा बोल रहे हो। विद्याम प्रति, अब विद्या के प्रति पार्वती कहती है, सखी, अरे सखी चल यहाँ से चलो। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सह तू पाप भाग भवति, वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति, जो सुनता है, सो अपि, वह भी पाप भाग भवति, पाप का भागी होता है। जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से निकल जाती है। तथैव उसी समय पृष्ठतः पीछे से, वटो रूपम परित्यज्य, ब्रह्मचारी का रूप छोड़ करके, शिवः तस्याः हस्तम गृह्णाति, शिव जो है वह उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से कंपित होने लगती है, कांपने लगती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब ही पार्वती उठकर जाती है, साथ में विजया जाती है, तब जाकर के वह ब्रह्मचारी अपना रूप बदल करके शिव के रूप में फिर प्रकट हो जाते हैं, वास्तविक रूप दिखाते हैं। और इस तरह से फिर शिव कहते हैं, पार्वती प्रीतो अस्मि तव, तुमसे मेरी बहुत प्रीति है, प्रेम है। तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से मुझे बहुत प्रेम है। अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभी कृत दासो अस्मि, आज से, अद्य प्रवृत्ति मतलब आज से, अहम तव तपोभी, मैं तुम्हारी तपस्या का क्या हूँ? तो कृत दासो अस्मि, खरीदा हुआ दास बन गया हूँ, स्वामी नहीं दास बन गया हूँ। विनतानना पार्वती विहसती, यानी मुख नीचे करते हुए, गीत विनतानना यानी मुख नीचे की ओर करके पार्वती क्या करती है? विहसती, हंसती है, शर्माती है। और इस बात को समझ जाती है। इस तरह से पार्वती इस पाठ में पति के रूप में संकल्प को सिद्धि के रूप में दिखाती है। इस तरह यह पाठ खत्म होता है। बच्चों, अगर ये चैप्टर समझ में आए तो जरूर आइकन बेल दबाना। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर अगली बार।